नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे सरकारी मामले को लेकर। सरकारी मामले से हमारा मतलब सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से है और नए साल में जो नई चीज़ बदलने वाली है वो कर्मचारियों के अवकाश को लेकर है। हमने कहा कि छुट्टी में अब अधिकारों की छुट्टी हो गई है, क्योंकि सरकार ने कहा कि पहले ये अधिकार छुट्टी अधिकार था, लेकिन अब ये सुविधा हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें होगी। नए साल में जनवरी की हम बात करें तो 48 साल बाद मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के अवकाश में परिवर्तन है। उसमें कुछ घटोती भी है, कहीं कुछ कमी भी है। और सबसे खास बात जो है वो ये कि चाइल्ड केयर के मामले में सरकार ने अवकाश के नियम बदले हैं। उसमें सिंगल मदर के लिए भी सुविधा मिली है और सिंगल फादर के लिए भी, पिता के लिए भी सुविधा दी गई है। और हर 6 महीने में 15-15 दिन की इसमें पात्रता दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को साल में मिलेंगे 30 दिन अर्जित अवकाश। एक साथ ये नहीं तो 2 किश्तों में दिया जाएगा। हर 6 महीने में 15-15 दिन की ये पात्रता रहेगी। और कह सकते हैं कि इस पूरी नई व्यवस्था से सरकारी कर्मचारियों में कुछ शिकायत है तो कुछ राहत भी है। चर्चा करेंगे विस्तार से। इसमें हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। कर्मचारी अधिकारी संघ के महामंत्री श्री रमेश राठौर जी हमारे साथ हैं और कर्मचारी नेता जितेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जूम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश जी, मसला कर्मचारियों का है। बेहतर है कि जिसको दर्द होता है वही अच्छे से व्यक्त कर सकता है, या जिसको कहते हैं ना कि गुड़ जो खाता वो गुड़ का स्वाद दे सकता है, लेकिन अगर कोई कड़वी चीज़ खाएगा तो उसका भी जो है एहसास वो करा सकता है। तो आपसे ही पूछते हैं, ये छुट्टी के मामले में क्या अधिकारों की छुट्टी हो गई है? क्योंकि सरकार ने कहा कि ये पहले ये अधिकार थे, अब ये सुविधा हो गई है। 48 साल बाद बदलाव, इसमें कितना खट्टा है, कितना मीठा है, कितना कड़वा है, आपकी राय? देखिए, इसमें बहुत सारे नए नियम जोड़े गए हैं और बहुत सारे पुराने नियमों को बदला गया है। इसमें कुछ कर्मचारियों को नुकसान भी है और कुछ फ़ायदा भी है। एक्चुअली में जो अधिकार है, जो अधिकार शब्द हटाया गया है और सुविधा शब्द जोड़ी गई है। तो इसमें जैसा कि होते आया है कि जो भी अपनी नियम बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, वो सारे अधिकार अपने पास रखते हैं जी। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं चली आ गई हैं वो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ गई हैं। अंग्रेजों के ज़माने से कुछ भी व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं हुआ है, चाहे वो प्रशासनिक ढांचा हो, चाहे जैसे शिक्षा व्यवस्था मैकाले की चली आ गई है, और प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन चलाने की और शासन चलाने की व्यवस्था अंग्रेजों के ज़माने की चली आ गई है। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि जो बनाने वाले हैं वो बहुत सारी चीज़ जिन्होंने बनाई है वो अपने बहुत सारे चीज़ें अपने हाथों में रखना चाहते हैं। वो नीचे डाइवर्ट नहीं करना चाहते, क्या नीचे के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते। उन पे मतलब वो कृपा पे ही निर्भर हैं। ऐसा जिनके लिए जो बनाते हैं उनकी ऐसी सोच होती है, और जिनके लिए बनाते हैं उनसे कभी पूछा नहीं जाता कि भैया हम ये नियम बचाए, वो गरीबों के लिए कोई सी भी योजना हो गरीबों को बुला के नहीं पूछा जाएगा। कर्मचारियों के लिए आप यदि कुछ बना रहे हैं तो कर्मचारियों से नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके अनुसार है कि नहीं। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नियम और कायदे बनाए जाते हैं, लेकिन जिनके लिए बनाए जाते हैं उनको कभी बुला के नहीं पूछा जाता। कुछ लोग अपने वहाँ साधन संपन्न लोग हैं जो बैठ के उन नियमों को बनाते हैं, और शासन जो भी व्यक्ति है जिनके लिए उन पर लाद दी जाती है। होना ये चाहिए कि व्यवस्थाओं में बदलाव होना चाहिए। जिनके लिए आप बना गए हैं उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि भैया बता कि तुम्हारी रजा क्या है इसके अंदर, लेकिन रजा कभी नहीं पूछी जाती। तो इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। पहले 30 छुट्टियां जो अर्जित अवकाश था वो मिल जाता था इकट्ठे, अब वो 6-6 महीने में मिलेगा। इसमें चाइल्ड केयर लीव में सबसे ज़्यादा कुठाराघात हुआ है। जो महिलाओं को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव पहले मिलती थी, उसके उन चाइल्ड केयर लीव को अब 1 साल की तो फ्री मिलेगी, और बाकी अगले साल यदि लेंगे तो 365 दिन में 80% वेतन मिलेगा और बाकी कट जाएगा। और साथ में ही ये संविदा कर्मचारियों को अवकाश देनी होंगे, दैनिक वेतन भोगी को नहीं होंगे, कार्यभारित को नहीं होंगे, जबकि वो काम बिल्कुल नियमित कर्मचारियों जैसे करते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो ना तत्काल दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है। यदि वो काम में कोई कमी करे कि नियमित कर्मचारियों से कम काम कर दें तो तुरंत उन पर कार्रवाई हो जाती है। ये हमारी जो दोहरी व्यवस्था है कि संविदा कर्मचारियों के अलग
और सुविधाएं देने के मामले में नियमित कर्मचारियों की व्यवस्थाएं अलग। और उसके बाद जब काम की बात आए तो काम तो बिल्कुल उनको वैसा चाहिए, बिल्कुल लिट्टी और चोखा जैसा। तो ये सारी व्यवस्थाओं में बहुत असमानता है। सरकार को सोचना चाहिए कि अंग्रेजों की व्यवस्थाएं जो चली आ गई उसको बदलना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें की, उसमें महिलाओं को लेकर जो आपने जिक्र किया है कि जो नियम बना रहे हैं वो जिन पर लागू होंगे उनसे भी बात करना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में कम से कम एक बार पूछने की ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है कि ये जो मामला है नए साल में जब भी लागू होगा तो नए विवाद की शुरुआत भी इसमें होगी। दैनिक वेतनभोगी का आपने कहा है कि संविदा कर्मी से काम तो वो लेते हैं नियमित कर्मचारियों से बेहतर, लेकिन सुविधा के मामले में उनके साथ थोड़ा सा सोतेलापन हो जाता है। एक बेटे को आप प्योर दूध दे रहे हैं और दूसरे को पानी मिलाकर, तो शिकायत तो होगी। हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी भी हैं। जितेंद्र सिंह जी, सरकार ने जो फैसला किया है नए साल में नई तरह से छुट्टियां लागू करने का, उसमें उसमें जो सारा मामला है, जितेंद्र जी अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। देवदत्त जी, आप कैसे देखते हैं सरकार के इस पूरे मामले को? आपको बताएं कि ये लोग टीचरों की ड्यूटी लगाई जा रही, पुरुष टीचर की बजाय महिला टीचरों की, जिनने बीएलओ का कभी काम नहीं किया उनको लगाया जा रहा। और ये छुट्टियों में जो कटौती है अब, वो बहुत पहले तो आप हम जब पढ़ते थे तो दीपावली पे होती थी 24 दिन की, फिर बड़े दिन 25 दिसंबर से एक सप्ताह की होती थी, वो सब घटते घटते अब और कटौती हो रही है। अब ये कि काम की अवधि बढ़ेगी और वैसे 5 दिन का रहेगा, तो अब ये तालमेल बनाना पड़ेगा, अन्यथा कर्मचारियों को जो अभी तक राहत मिलती थी वो अब राहत नहीं मिलेगी। अब तो एक तरह से सुविधा नहीं है अब जी, वैसी जैसी पहले थी। अब ये सरकार को तय करना है कि कर्मचारियों की क्या मन स्थिति बन रही है, उनको उनकी समस्याएं क्या हैं। अभी वो सप्ताह भर में तय कर लेता था कि या कहीं घूमने जाने का, कहीं कोई शादी का कार्यक्रम कि इन छुट्टियों में हम चलेंगे या करेंगे, अब उसको वैसा कुछ नहीं है। और चाइल्ड केयर लीव तो वाकई में छोटे बच्चे को माँ की जरूरत होती है, तो यदि 3 साल की मिलती थी वो किस्तों में 365 दिन की, यदि अब वो नहीं मिलेगी तो वो जैसे ये वैसे एकल परिवार हो गए, पहले संयुक्त परिवार होते थे तो कोई महिला यदि काम पे भी गई है तो उसकी ननद, भाभी, सास कोई भी देख लेती थी बच्चे को। अब मियाँ बीवी है, दोनों कामकाजी हैं, अब बच्चे को आया के भरोसे छोड़े, किसके भरोसे छोड़े। बहुत सारी बदलते दौर परिस्थितियां बहुत बदली, उस हिसाब से थोड़ा सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि थोड़ी राहत दें, क्योंकि आखिर पूरा काम तो हम कर्मचारियों ही से लेते हैं और शिक्षकों से तो चुनाव का काम, हर काम शिक्षकों के, जबकि अभी परीक्षा का दौर चल रहा है। महिला टीचर कहाँ कहाँ जाएगा? पुरुष को पहले लगाना चाहिए और यदि कोई बचता है तो फिर महिलाओं को लगाना चाहिए। तो ये जो व्यवहारिक चीजें हैं, व्यवहारिक परेशानियां हैं, जो भी नीति निर्णायक है, नियंता है, उनको ये सब देखना चाहिए कि व्यवहार बिल्कुल। आप कितना मुझे उनको मुझे करोगे, लगता है कि कसोगे। समस्याओं का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन जितने भी जानकार, विशेषज्ञ और ज्ञानी सरकार में बैठे होंगे और जिन्होंने ये सब छुट्टियों के मामले में नई व्यवस्था की है नए साल से, 48 साल के बाद ये बदलाव हुआ है, तो ऐसा लगता है कि जो दिक्कतें थी वो कम होनी चाहिए थी, ना कि दिक्कतें बढ़नी चाहिए थी। अगर किसी मुद्दे पर दिक्कतें बढ़ी है तो मुझे लगता है कि नया साल जो है वो शासकीय कर्मचारियों, सरकार और कर्मचारियों के बीच में थोड़ा सा तनाव भरा भी हो सकता है, कम से कम छुट्टियों के मामले में। जितेंद्र सिंह जी से हमारा संपर्क हो गया। जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। किस ढंग से देख रहे हैं आप ये छुट्टियों में अधिकारों की छुट्टी के मामले को? क्या सच में अधिकारों की छुट्टी हुई है या हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि कई चीज़ें तो लागू होने के बाद महसूस होंगी और फिर उसके बाद उसमें सुधार भी हो सकता है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, आज जो बात कही गई है वो 1 जनवरी 2026 से नए जो अभी 25 नवंबर को जो अवकाश नियम मध्य प्रदेश सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन किया था 25 नवंबर को, तो उसके संदर्भ में आज वो पत्र जो जारी हुआ है। जी। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई नई बात नहीं है।
देखिए कि पूर्व में क्या होता है, जो हमारा लीव रूल 1977 जो था, उसमें ये था कि जो मैनुअल काम होता था, आज हमारी तनख्वाह है वो IFMI सॉफ्टवेयर से पूरा इंक्रीमेंट लगता है, वेतन वृद्धि होती है, एक पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है सरकार में हमारा सिस्टम। जी पहले जब हम आवेदन देते थे तो उसमें लिख देते थे कि फलाना नाम, अपना पद नाम, और आवेदन दे देते थे। अब चूंकि ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण अब जो होगा तो उसमें आपका जो इम्प्लाइज कोड है, इम्प्लाइज कोड भी आपको आवेदन देते समय देना पड़ेगा। एक जो अवकाश नियमों में एक जो चाइल्ड केयर लीव में पूर्व में जो नियम था उसमें ये था कि 2 साल तक हमारी जो महिला कर्मचारी हैं वो फुल वेतन पर 2 साल का चाइल्ड केयर लीव ले सकती थी। लेकिन 25 नवंबर 2025 का जो मध्य प्रदेश शासन का नया अवकाश नियम आया है, जी उसमें ये बात कही गई है कि 1 साल तक हम पूरा अवकाश ले सकते हैं, उसका हमें पूरी तनख्वाह मिलेगी। किंतु 1 साल का जो आप चाइल्ड केयर अवकाश लेंगे उसमें आपको 100% तनख्वाह न देते हुए 80% आपको तनख्वाह देती है। देखिए राघवेंद्र जी, मैं समझता हूँ कि बार बार हम लोग ये आरोप लगाते हैं सरकार पे कि आज वल्लभ भवन के कमरे में बैठ करके बिना कर्मचारी संगठनों से संवाद किए ये जो आदेश होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं गलत व्याख्या हो जाती है। मैं चाइल्ड केयर लीव के बारे में बोलूं कि पूर्ववर्ती नियमों में ऐसा था कि 18 साल तक अगर बच्चे का पालन पोषण का एक नियम था और जी 18 साल का तक चाइल्ड केयर लेने की बात की गई थी। मैं समझता हूं कि सरकार को 80% वेतन न करते हुए जो आयु सीमा है चाइल्ड की, उसमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से उसको कम कर देते और ये जो वेतन कटौती की बात है वो नहीं करते तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा निर्णय होता। कहीं ना कहीं अगर कर्मचारी संगठनों से संवाद होता और नीचे की धरातल स्थिति को देखते, जैसे 18 साल की जगह बच्चे की जो आयु है उसको आप 13 साल कर देते, 8वीं पास कर देते कि भाई 8वीं पास तक आपका जो 2 बच्चे हैं 8वीं पास होने तक आपको फुल चाइल्ड केयर अवकाश मिलता तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए, जब कर्मचारी को पैसे की ज़रूरत होती है, जाहिर है कि जब उनके घर में एक नया सदस्य आता है परिवार में तो खर्च बढ़ जाते हैं। 1 साल के बाद दूसरे साल भी खर्च बढ़ेगा, बच्चा बीमार होता है, पहली पहली उसको कहते हैं कि गर्मी जब होती है तो वो गर्मी से भी पीड़ित होता है, पहली सर्दी को झेलता है उससे पीड़ित होता है। तो खर्च जब बढ़ता है तब हमने अपने जो सरकार के सदस्य हैं परिवार के कर्मचारी, उनकी हमने वेतन 20% घटा दिया। तो जाहिर है कि आप नहीं बढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने अगर 20% वेतन घटाया है तो इसका संतोष होगा, क्योंकि अगर जो पैसा मिल रहा है उसमें कटौती होगी तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती है, दूध की, पानी की, बच्चे की दवा की, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर अब तो पति पत्नी दोनों कामकाजी होते हैं, ऐसे में फिर काम का वाली बाई या कुछ और की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसका भी वेतन देना पड़ता है। क्योंकि जो देवदत्त जी और हम बात कर रहे थे कि पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार होते थे, परिवार में बच्चों के साथ दादी नानी भी होती थी, मौसी बुआ भी होती थी, तो वो बच्चों को संभाल लेती थी। अब तो या तो आप संभालिए या फिर केयर टेकर संभालेगा, ऐसे में खर्च बढ़ता है। और मुझे लगता है कि सरकार सब चीज़ों पर बहुत खुले मन से बातचीत करती है, बहुत बड़े बड़े फैसले करती है, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक चुभने वाली बात है। और ख़ास तौर से महिलाओं को जब सरकार कहती है कि हमारी लाडली बहनें हैं, लाडली बेटियां हैं, अब उनके लिए फिर आप पैसा कम करेंगे तो फिर उसके पति को भी दिक्कत होगी, वो बच्चा जो है उसके कामकाज में भी कटौती होगी। इस पर भी मैं आपकी राय लूँगा अगले दौर की बातचीत में ज़रूर। लेकिन रमेश राठौर जी, ये जो सारा मामला है किया तो है बेहतरी के लिए, लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही है वो बेहतरी कम कर रही है, शिकायतों की तरफ ज़्यादा जा रही है, पीड़ा की तरफ ज़्यादा जा रही है। क्या नए साल में सरकार से टकराव की स्थिति बन सकती है इस मुद्दे पर? असंतोष कर्मचारियों में बढ़ेगा तो उसका समाधान कैसे निकलेगा, कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, ये सबसे इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैंने जैसा कि बताया कि यदि सरकार नियम बना रही थी तो कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि 22 मान्यता प्राप्त संगठन है और बहुत सारे पंजीकृत कर्मचारी संगठन है जो सब अपने आप में बड़े बड़े संगठनों समूहों का नेतृत्व करते हैं। उनको बुला के पूछना था कि आप उनके सुझाव लेने थे, उनसे बातचीत करनी थी कि भाई आप क्या, हम ये बनाने जा रहे हैं। इसमें
चूंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की व्यवस्था में पारदर्शिता का संपूर्ण स्थान होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के जो मंत्रालय वल्लभों में बैठे हुए लोग हैं वो अपने लिए तो सारी सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन जिनके लिए नियम बनाना चाहते हैं उनसे बात तक नहीं करना चाहते। ये सामंतवादी जो सोच है इसको बदलने की आवश्यकता है। इसी के कारण सारे मुद्दे और टकराव होते हैं। केवल यही वाला मामला नहीं, अभी और भी मामले हुए हैं जिनसे कर्मचारी संगठनों से सुझाव नहीं लिए गए, ना पूछताछ की गई। आप देखिए कि एक वहीं नियमित महिला संविदा कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव मिलती है, लेकिन संविदा कर्मचारी भी उतने साल से महिलाएं काम कर रही, उनको 20-25 साल, उनको चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान नहीं है। दैनिक वेतन भोगी महिला कर्मचारियों की चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान नहीं है। जबकि उनका वेतन भी कम होता है, हाँ उनकी सुविधाएं भी कम होती जी। है, और उनके काम के प्रति जिसे कहते हैं ना जॉब सिक्योरिटी भी नहीं हाँ, होती है। वो कभी काम भी आप उनको हटा सकते हैं। हाँ, जी, वो काम आपको पूरा चाहिए। आप काम में कभी संविदा कर्मचारी से ही नहीं कहते नियम बनाने वाले कि आप नियमित कर्मचारी से आधा वेतन पाते तो आप 1 घंटे देरी से आइए, या आप ये काम मत कीजिए, आप डाटा एंट्री का काम मत कीजिए। काम तो उनको 10 गुना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। सुविधाओं की बात आती है। ये वही सोच है जो मैं आपको बतलाता हूँ कि हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन अंग्रेजों की व्यवस्थाओं की जो सोच है, जो नीतियां हैं, जो प्रशासनिक ढांचा है, वो वैसा का वैसे ही चला आ रहा है। जबकि बहुत सारे देशों में अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन उन लोगों ने देश की आजादी के बाद उस ढांचे को बदल दिया। तो हमारे बिल्कुल। यहाँ भी ये सारी चीज बदलाव की आवश्यकता है। और जब तक शासन में बैठे लोग जिनके लिए नियम बना गए हैं उनके प्रतिनिधियों से या उनसे पूछताछ नहीं करेंगे, तब तक ऐसे नियम बनते रहेंगे और टकराव होते रहेंगे, और जिनके लिए नियम बना गए उनमें असंतोष पैदा होता रहेगा। बिल्कुल। मुझे लगता है देवदत्त जी, नया साल जरूर कर्मचारियों के गुस्से का शिकार होगा, सरकार पर नाराजगी जाहिर होगी, और इसमें कोई शक नहीं। कुछ चीज़ें तो लगता भी है कि अगर संविदा कर्मी की हम बात करें, दैनिक वेतन भोगी कर्मी की बात करें, तो काम तो उनसे भरपूर लेते हैं, जो समय सीमा है उससे भी कुछ घंटे ज़्यादा ही ले लेते हैं, और शनिवार इतवार को भी काम की बात होती है। हालांकि नियमित कर्मी भी करते होंगे, लेकिन उन कर्मचारियों पर कोई डर नहीं होता कि हम उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, कि उनको नौकरी चली जाएगी। बेचारे जो संविदा कर्मी होते हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मी होते हैं, उनके ऊपर काम का दबाव भी है, वेतन भी कम है, सुविधाएं भी कम है, और अब जब ये छुट्टियों की बात आई, अवकाश की बात आई, तो उसमें भी वो एक तरह से प्रताड़ित ही होंगे। जैसा रमेश जी बता रहे हैं कि सीधी सी बात है कि जो सुविधाएं माँ बनने पर महिला कर्मचारियों को मिलती है, वो संविदा कर्मचारी या दैनिक वेतन भोगी महिलाओं को नहीं मिलेगी। हमें लगता है कि सरकार इस पर जरूर विचार करेगी, और नए साल के तोहफों में संभवतः ये सुधार करके दे सकती है कि ये जो व्यवस्था है चाइल्ड केयर लीव की, वो सबको समान रूप से मिलेगी, चाहे वो नियमित हो, चाहे दैनिक वेतनभोगी हो या संविदा हो। ऐसा हम अनुमान लगा रहा है, क्योंकि सरकार संवेदनशील है और मानवता से भरी है। आपकी राय, फिर मैं अंतिम टिप्पणी के लिए जितेंद्र जी की तरफ आऊंगा। जी, बिल्कुल सही चर्चा चल रही है, आपने अच्छा मुद्दा उठाया। माँ तो माँ होती है, चाहे वो नियमित हो चाहे संविदा हो। ऐसा तो है नहीं कि नियमित माँ ज्यादा बच्चे को प्यार करती है, संविदा वाली नहीं करती है। वो वाकई में व्यवहारिक धरातल पे देखा गया है, जो अस्थायी रहते हैं, संविदा रहते हैं, वो ज्यादा मेहनत करते हैं कि कोई गलती ना हो जाए, हमें बाहर ना कर दिया जाए नियमित की बजाय। तो उनको तो सुविधाएं तो, और खासकर ये तो ऐसा क्षेत्र है, सब माँ की एक सी तकलीफें हैं, वो बल्कि इनकी अस्थिरता के कारण ज्यादा है। तो इस पे तो मानवीय दृष्टिकोण से सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि आप ही ने संविदा पे रखा है, आप ही अस्थायी रखे हो। तो जब एक सुविधाओं की बात है, एक माँ बनने की, चाइल्ड केयर लीव, तो वो तो बराबरी से समय सबको देना पड़ता। अपन तो इंसानों की बात कर रहे हैं, अब जानवर भी की माँ होती है, वो भी अपने बच्चे को पर्याप्त समय देती है, कैसे देवदत्त जी, सुरक्षित एक बात और स्थान है, पर ढूंढती है। सरकार और राजनीति के केंद्र में अब हमारी आधी शक्ति है, मतलब महिलाओं का इसमें बोलबाला है। हम देखें कि अब हर जगह लाडली बेटियों के बाद लाडली बहना है। अब वो लाडली बहनों के साथ अगर आप सरकारी नौकरी में पक्षपात करेंगे, सौतेलापन करेंगे, तो फिर ये पीड़ा बनेगी। सरकार सब कुछ तो कर रही है, लेकिन यहाँ आके अगर आपने बेईमानी कर ली, तो फिर ये सामाजिक तौर पर भी, मानवता के हिसाब से भी, और राजनीतिक नफे नुकसान में भी ये हमें लगता है कि दिक्कत की बात हो सकती है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों चुनाव के समय ये मुद्दे बनेंगे, और फिर ये राजनीति में भी एक तरह से हलचल पैदा करेंगे। आप इसमें और कुछ कहना चाहते हो, जरूर जोड़ सकते हैं। जी, मैं यही कहना चाहता कि प्रकृति ने कभी भेदभाव नहीं किया। प्रसव पीड़ा हर महिला को एक सी होगी, चाहे वो नियमित हो चाहे संविदा हो।
और देखभाल जो बच्चे की करना चाहे, नियमित महिला को करना चाहे, संविदा कर्मी करना, उसको तो एक सही है ना पूरा मामला। बिल्कुल तो इंसानों को मुझे लगता है ऐसा भेदभाव इस स्तर पे नहीं करना चाहिए। और चीजें हो सकती हैं कि आप बिल्कुल। माने सरकार का काम है लोक कल्याण, वो कम से कम कर्मचारियों के कल्याण में बहुत सारे काम सरकार ने किए हैं, लेकिन बहुत सारे कामों को ये एक छोटी सी कमी जो है उस पर पानी फेरती है। जितेंद्र जी, आपकी राय? मैं बिल्कुल देवलिया जी ने जो बात कही सहमत हूँ कि एक तरफ सरकार सरकारी खर्चे में कटौती के देवदत्त नाम जी हैं पर वो, उनका नाम है संविदा। देवदत्त दुबे जी। जी हाँ, देवदत्त जी की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि एक जी तरफ सरकार सरकारी खर्चे में कटौती में सिर्फ कर्मचारियों की तरफ देखती है कि मानदेय पे वेतन पे इतना खर्चा होता है, और इससे बचने के लिए संविदा कल्चर और ये स्थायी कर्मी आउटसोर्स का कॉन्सेप्ट सरकार लेके आई है। मैंने कहा ठीक है, आप लेके आइए, पैसा बचाइए, लेकिन जो मानवीय पक्ष है, जैसा कि हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि एक संविदा पर कार्यरत महिला, चाहे आउटसोर्स पर कार्यरत महिला, क्या प्रसव पीड़ा से नहीं गुजरती? क्या वो जिस बच्चे को जन्म देती है वो ये भारत का नागरिक नहीं है क्या? मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं है क्या? तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार को कहीं ना कहीं जो भी महिला कर्मी है, अगर उसके जो नियम है कि 2 बच्चे तक उसको, जो रेगुलर कर्मचारियों को जितने लाभ मिलते हैं, वो हमारी संविदा, आउटसोर्स और अन्य तरह से जो नियोजित होती हैं महिलाएं हमारी, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और ये दो दो तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। अभी जिस प्रकार से हमारे साथी ने कहा कि इस बात से मैं भी बहुत दुखी हूं कि हम लोग बार बार सरकार में बैठे माननीय मुख्य सचिव जी से भी हम लोग अनुरोध करते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज 10 साल पूर्व इस प्रदेश के मुख्य सचिव ने कर्मचारी संगठनों से 20 दिसंबर 2015 को आखिरी बार संवाद किया था, और आज 10 साल हो गया। इस प्रदेश के मुखिया ने अपने हाथ पैर कहे जाने वाले कर्मचारियों से कभी बिठा के 365 दिन में 1 घंटे का समय अपने कर्मचारी साथियों के लिए निकाला है। और इस तरह के जब निर्णय होते हैं तो स्वाभाविक है कि इसका कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठन इसका विरोध भी करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार किसी भी तरह के निर्णय करे, हम ये कह रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि मुख्य सचिव जी बैठे। ये जो ऑर्डर हुआ है ये प्रमुख सचिव मतलब फाइनेंस विभाग ने किया है, तो मुझे लगता है कि कम से कम फाइनेंस विभाग के किसी भी अधिकारी को, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का हो, चाहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल का हो, जी कम से कम जिनको मान्यता दिया है सरकार ने, जिनको अधिकृत किया है कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उन प्रतिनिधियों के साथ 10 मिनट 5 मिनट की चर्चा कर लेते, तो ये जो हमारे जो चाइल्ड केयर लीव के मामले में जो कटौता किया गया है, हम उसका और सॉल्यूशन भी दे सकते थे और उसका बिल्कुल। एक कर्मचारी जगत में तो अच्छा संदेश भी जा सकता था, जी लेकिन सरकार ने नहीं किया। मैं चाहूंगा कि अभी तक जो गलती हुई, भविष्य में इस तरह के कोई भी निर्णय हो तो एक बार कम से कम संवाद सरकार को बिल्कुल। कर्मचारी संगठनों से, इसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी आ, संगठनों से जी, करना चाहिए। आप दोनों कर्मचारी माने वरिष्ठ नेता हैं, संजीदगी से बात करते हैं, गंभीरता से सरकार के कामों को कहते भी हैं और सीधी आलोचना से बचते भी हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जो चाइल्ड केयर लीव का मामला है, इस पूरे मुद्दे पर आपसे सिर्फ दोनों साथियों से ये सवाल है, रमेश जी से भी और आपसे भी, क्या नए साल में जब ये लागू होगा तो क्या टकराव की स्थिति बन सकती है इस मुद्दे पर? क्योंकि महिला कर्मचारियों में संतोष होगा, महिला कर्मचारी है तो उनके पति भी तो सरकारी नौकरी में होंगे, तो एक तरह से ये असंतोष वाला शुरुआत होगी कर्मचारी और सरकार के बीच में। इस पर आपकी एक आध लाइन की टिप्पणी, फिर समय चूंकि कम है मैं रमेश जी से भी पूछूंगा। जी हमने इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है कि जो आपने चाइल्ड केयर लीव पे कटौती की है 20% वेतन काटने की, जी उसको निरस्त करते हुए जैसे पहले था वैसे दिया जाए। और जो आपने भेदभाव अपनाया है कि दैनिक वेतन भोगी को नहीं मिलेगा, संविदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, कार्यभारित को नहीं मिलेगा, इस आपकी पे बात भी, आगे और समय जो कम अन्य है। छुट्टियां संविदा कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी, हमने उस पर भी ठीक, पत्र लिखा है, ज्ञापन मैं दिया पूछता हूं जितेंद्र जी, क्या टकराव हो सकता है इस मुद्दे पर सरकार, प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच में? मैं नहीं मानता कि इतना कोई टकराव होगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि मैं खुद राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री होने के नाते सरकार से जरूर मैं पत्र लिखूंगा
कि ये 20% जी कटौता न करते हुए ठीक, कोई दूसरा रास्ता भी सरकार निकाल सकती थी। बिल्कुल। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि 18 साल की जगह कुछ आयु सीमा कम कर बिल्कुल, सकती मैं है, कि जो अंतिम टिप्पणी कॉन्सेप्ट इस था। मुद्दे पर देवदत्त जी, आपको लगता है कि सरकार ने जो फैसला किया है, क्या उस पर कुछ सुधार हो सकता है? सरकार उस पर अड़ी रहेगी या मानवता के नाम पर वो थोड़ा-सा बदलाव करेगी, उदार हो जाएगी, लिबरल हो जाएगी? आपकी 2-3 वाक्यों की टिप्पणी। जी, आप जानते हैं राघवन जी कि सबने यही कहा था कि महिला लाडली बहना ने हमारी सरकार बनाई है, लाडली जी, लक्ष्मी ने, लाडली बहना ने, महिलाओं ने सरकार बनाई। वो सरकार अभी संवेदनशील है, ठीक, उनकी राशि बढ़ाती जा रही। अब 5,000 तक की बात मुख्यमंत्री ने कर दी। तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि संवेदनशीलता दिखाते हुए ठीक, सरकार इस मुद्दे पे विचार करेगी। थोड़ा कर्मचारी संगठन भी अपनी मानवीय पक्ष को उनके पास रखें, क्योंकि बिल्कुल। कई बार मुख्यमंत्री तक बातें पहुँच नहीं पाती। जी, तो कह सकते हैं कि जी। हो सकता है कि मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना या इस बात को गंभीरता से किए बगैर इसको आदेश जारी हो गया है, लेकिन जैसे ही नए साल में लागू होगा, सब मिलजुल कर जब सरकार से, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, तो बहनों का मामला है, बेटियों का मामला है, कुछ न कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि छुट्टी के अधिकारों की छुट्टी भली हो जाए, लेकिन बहन बेटियों के माँ बनने के मामले में सरकार का रवैया उदारता हो और वैसा ही हो जैसा बेटी के लिए मायके वालों का होता है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा, साधुवाद करूंगा। रमेश जी आपका धन्यवाद, देवदत्त जी आपका बहुत धन्यवाद और जितेंद्र जी आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।